डिफ्यूज पोरस वुड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन। तो डिफ्यूज पोरस वुड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऐसे प्लांट्स की जो कि ग्रो करते हैं कौन से रीजन में बताना है हमें। तो डिफ्यूज पोरस वुड होती क्या है, पहले तो ये हम समझ लेते हैं। देखो, जो डिफ्यूज पोरस वुड्स होगी उसमें जो वेसल होगी उस वेसल्स में इक्वल डायमीटर होगा, ठीक है, इक्वल डायमीटर होता है और यूनिफॉर्मली एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरी की पूरी रिंग्स पे। यूनिफॉर्मली होती है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट रिंग, ठीक है। तो इस तरीके की जो वेसल्स होती है जिसमें ये चीज़ें होती हैं उसको कहा जाता है डिफ्यूज पोरस वुड्स। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है कौन से प्लांट्स में पाई जाती है ये बताना है, वो प्लांट जो है कौन से जगह पे ग्रो करता है। तो ऑप्शंस पहला है हमारा एल्पाइन रीजन। तो एल्पाइन रीजन के जो प्लांट्स होते हैं उनका शॉर्ट ग्रोथ पीरियड होता है, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट ग्रोथ पीरियड होता है। तो अगर किसी का शॉर्ट ग्रोथ पीरियड है तो उसके अंदर डिफ्यूज पोरस वुड्स होना बहुत ही मुश्किल की बात है। तो डिफ्यूज पोरस वुड जो होगा वो इसके अंदर नहीं पाया जाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड है आपका कोल्ड विंटर रीजन। कोल्ड विंटर जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे रिंग पोरस वुड होती है, ठीक है। तो ये भी रिंग पोरस वुड होती है, तो ये भी एक गलत हो गया क्योंकि इसमें डिफ्यूज पोरस वुड्स नहीं पाई जाती है। जो टेम्परेट क्लाइमेट्स में होते हैं पेड़ उसमें भी रिंग पोरस वुड होती है, डिफ्यूज पोरस वुड नहीं होती है, ठीक है। डिफ्यूज पोरस वुड नहीं होगी, इसमें भी डिफ्यूज पोरस वुड नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाता है हमारा सी। नेक्स्ट है ट्रॉपिक्स एरिया। जो ट्रॉपिक्स एरिया होते हैं उस जगह पे देखोगे जो प्लांट्स के अंदर जो है इक्वल डायमीटर होता है और यूनिफॉर्मली वेसल्स जो होती हैं पूरी की पूरी पूरी रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो वेसल्स जो होगी, एक तो वेसल्स में इक्वल डायमीटर होगा और वेसल्स जो होगी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो ये जो है ट्रॉपिक्स प्लांट्स में देखने को मिलता है, जो ट्रॉपिक्स एरिया में प्लांट उगते हैं उनमें। तो राइट आंसर हमारा हो गया इसमें टी।